बरतानिया के जंगली हयात पर काम करने वाले ग्रुप को किसी ऐसे शख्स की तलाश है जो दुनिया के सबसे दूर दराज जजीरे पर 13 माह उनके लिए काम कर सके। जजीरा गफ जनूबी बहर ओकियानूस में एक बरतानवी इलाका है जहां मुस्तकिल बुनियादों पर कोई इंसान नहीं बसता। ये अफ्रीकी सरजमीन से तकरीबन 1500 मील 2400 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ कोई हवाई अड्डा मौजूद नहीं है और यहाँ पहुँचने के लिए जनूबी अफ्रीका से कश्ती पर 7 दिन का सफ़र करना पड़ता है। रबीका गुडविल और लूसी डोरमैन ये सफ़र मुकम्मल कर चुकी हैं और फ़िलहाल दोनों इस जजीरे पर काम कर रही हैं। वो यहाँ के 7 कल वक्ती मुलाजमीन में शामिल हैं। इनके अलावा इस जजीरे पर 80 लाख परिंदे बसते हैं। रबीका और लूसी सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स (RSPB) के लिए काम करती हैं। इस जजीरे पर काम शुरू करने से पहले लूसी ने अंटार्कटिका में काम किया, जबकि रबीका ने स्कॉटलैंड में RSPB के लिए काम किया है। रबीका को सितंबर में इस जजीरे पर 1 साल हो जाएगा, इसलिए RSPB एक नए फील्ड ऑफिसर की तलाश में है जिसकी तनख्वाह सालाना 25,000 पाउंड से 27,000 पाउंड तक होगी। इस काम में अक्सर कई घंटों तक समुद्री परिंदों की अनवा को ट्रैक करना होगा और उम्मीदवारों से तवक्को की जाती है कि वो मुश्किल माहौल में रीच बस जाएं। उम्मीदवारों के पास मुतालिका मजमून में साइंस की डिग्री या मसावी तजुर्बे के साथ साथ जंगली परिंदों / जानवरों को संभालने और फील्ड में निगरानी का तजर्बा भी होना चाहिए। रबीका और लूसी मुतनब्बे करती हैं कि नए मुलाजमीन को सख्त मौसम का मुकाबला भी करना पड़ेगा और 1 साल तक ताज़ा खुराक के बगैर रहना पड़ेगा। लूसी कहती हैं कि हम बरतानवी हैं, लिहाजा मैं और रबीका सोचते थे कि हम बारिश के आदी थे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वो मज़ीद कहती हैं कि हम जनूबी बहर ओकियानूस के वस्त में एक छोटी सी चट्टान पर मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ के मौसमों में शिद्दत ज़्यादा है। तो जब आप करीब तरीन मुल्क से भी 1000 मील से ज़्यादा दूर हूँ तो आप खाएंगे क्या? फरीज क्या हुआ खाना खाने के लिए तैयार हो जाएं। लूसी का कहना है कि हमें इस बारे में यहाँ आने से पहले बताया गया कि बहुत से लोगों के लिए खुराक की कमी और ताज़ा खुराक की कमी परेशान कुन होती है। वो कहती हैं कि मुझे एक कच्ची गाजर या सेब को दांतों से काट कर खाना याद आता है। इसके अलावा मुझे ज़्यादा खाने की चीज़ें याद नहीं आती। ताज़ा फल और सब्जियां जजीरे पर हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बन जाती हैं क्योंकि वो तेज़ी से नशोनुमा पाती और फैलती हैं। लिहाजा यहाँ खाना बुनियादी तौर पर 2 फ्रीज़रों से मिलता है जहाँ ये साल में 1 बार ज़ख़ीरा किया जाता है। रबीका कहती हैं एक फ्रीज़र सब्जियों से जबकि दूसरा मुंजमद गोश्त से भरा हुआ है और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे मुंजमद फलों और सब्जियों के टीन भी होते हैं। यहाँ आने के पहले 2 हफ्तों के टेक ओवर टाइम के दौरान हमें साल भर का खाना फराहम किया जाता है और बाकी साल हम इससे गुजारा करते हैं। टेक ओवर टाइम से मुराद साल में 1 बार सितंबर के महीने के दौरान वो 2 हफ्ते होते हैं जब गफ पर मौजूद कुछ मुलाजमीन पैक अप करते और घर वापस जाते हैं और नए मुलाजमीन काम संभालते हैं। समाजी तन्हाई के मुतालिक रबीका कहती हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ ज़्यादा राब्ते में हुई हूँ जितना मैं शायद स्कॉटलैंड में काम करते हुए भी नहीं थी। इन दोनों का कहना है कि 20 पर इंटरनेट की सहूलत है जिसके बाइस राब्ते में रहना आसान है और मुश्किल औकात में छोटी सी टीम एक दूसरे की भरपूर मदद करती है। रबीका कहती हैं हम अपने प्यारों की शादी या जनाजों में तो नहीं जा सकते, मगर यहाँ जो थोड़े से लोग हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ शेयर करते, एक दूसरे से सीखते और मदद करते हैं। RSPB इंटरनेशनल कंजर्वेशन साइंस टीम में लूसी और रबीका मुख्तलिफ ख़तरे से 2-4 परिंदों की नकल व हरकत पर भी नज़र रखती हैं। इसमें बहर ओकियानूस के पीले नाक वाले अल्बाट्रास, अटलांटिक पीट्रेल और मेक गैल्यूरी के परियन भी शामिल हैं। दिन के औकात में वो वाटरप्रूफ जैकेट्स, ट्राउज़र और वेलिंगटन के जूतों से लैस होकर फील्ड में निकलती हैं और मौसम का मुकाबला करती हैं। वो जजीरे पर परिंदों के बारे में डेटा इकट्ठा कर रही हैं और उसके अलावा वो चूहों के खिलाफ उनकी लड़ाई के बारे में भी मालूमात इकट्ठा कर रही है। यहाँ हमला आवर चूहों की एक नस्ल परिंदों को खा रही है। लूसी का कहना है कि चूहों ने समुद्री परिंदों को खाना शुरू कर दिया था। यहाँ कोई शिकारी नहीं है और चूहों के हमले खासकर छोटे परिंदों पर बहुत बुरे असरात मुरतब कर रहे थे।
2017-18 में चूहे उन परिंदों के लिए इतने खतरनाक बन गए कि ट्रिस्टन अल्बाट्रास में से सिर्फ 21% परिंदे जिंदा बचे। मेक गिलिवरे परियन जो एक खतरे से 2-4 नस्ल है और बिल्लों में घोंसले बनाती है, इनमें से एक भी परिंदा जिंदा नहीं बचा था। आरएसपीबी को शुबा है कि 19वीं सदी में मल्ला चूहों को गफ पर लाने का सबब बने और अब ये ग्रुप उन्हें खत्म करने के लिए काम कर रहा है। जजीरे पर चूहों की आबादी में नुमायां कमी आई है, लेकिन आरएसपीबी अभी तक जजीरे को मुकम्मल तौर पर चूहों से छुटकारा दिलाने में कामयाब नहीं हो सका है। लिहाजा अगर कोई गफ पर जाकर 1 साल नौकरी में दिलचस्पी रखता है तो उसे वहां परिंदों, चूहों, मुंजमद खाना और तन्हाई का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। इस नौकरी के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख आने वाला इतवार है।